हाय। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ, जैसे एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, क्या 100% अटेंडेंस ज़रूरी होती है और क्या रोज़ क्लास में टेस्ट होते हैं, क्या होता है। और आपको कुछ रशियन टर्म से थोड़ी फेमिलैरिटी लाऊंगा, जैसे कि आपका अत्रावोत का क्या होता है, अफ्तमात क्या होता है, जाचोत क्या होता है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट ईयर के अंदर हो रशियन कल्चर है, रशियन पढ़ाई है, भाई बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, मतलब इनका तरीका ही अलग होता है पढ़ाने का, क्या करने का। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey what's up people, it's me Abhishek and you're watching as usual Alpha अभी। तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि 100% अटेंडेंस ज़रूरी है कि नहीं है। तो जी हाँ भाई साहब, ज़रूरी है। आपको हर रोज़ क्लास जाना पड़ेगा। आपको चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे मतलब ऐसा बर्फ़ गिर रही है, -30 का माहौल है, मतलब सांस अंदर ले रहे हो, नाक के बाल जम रहे हैं, उस वाली ठंड पड़ रही है, बट फिर भी आपको जाना पड़ेगा। ये सारे होते भी ये लोग बड़े अजीब हैं। मतलब सर्दियों की छुट्टियों की, इनकी जो सर्दियों की छुट्टियां जो होती हैं वो सिर्फ 15 दिन की होती हैं। बताओ यार, उस कड़ाके की ठंड में क्लास में जाना पड़ता है। और भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, जब 8 बजे की क्लास होती है ना, तो 7 बजे उठना पड़ता है, ठीक है। और जो 7 बजे जो मतलब रज़ाई से गर्म फील हो रही होती है ना भाई साहब, ओ भाई बड़ा मजा आ जाता है। मतलब निकलने का मन ही नहीं करता, बस ऐसे लेटे रहो, मन नहीं जाना। और ऐसे भाई साहब बहुत लोगों की क्लासेस छूटती हैं। तो अगर वहाँ पे जा रहे हो तो थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग विल से जाना है, कोई क्लास मिस नहीं करनी है। मैं आप एंड में दूंगा आपको क्या टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से जो आप कर सकते। क्या सारी क्लासेस के अंदर एग्जाम्स आपके वाइवा लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं? तो जी हाँ, ये भी सच्चाई है। इसके अंदर सच्चाई कुछ इस प्रकार से है कि इंडिया के अंदर क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाती हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं। इधर कुछ ऐसा नहीं होता। ऐसा आपको घर से पढ़ के आना होता है खुद से। उन्होंने आपको लेक्चर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर भी खुद से पढ़ के आना है। कहीं से ना कहीं बुक से पढ़ के आओ, किसी सीनियर से पढ़ के आओ, खुद से करके आना है। और उसमें क्लास में जाके मैम को आंसर करना है। मैम ऐसे 10-15 मिनट के लिए बोलती है स्टार्टिंग में क्लास से पहले कि अच्छा बताओ, कौन किसी को डाउट तो नहीं है टॉपिक से रिलेटेड? हम बोलेंगे ऑफ कोर्स नहीं है भाई, हम तो सुधरे हुए बच्चे हैं, हमें कहाँ से डाउट होगा। फिर वो पूछना चालू करती हैं और वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें तो पता ही नहीं होती हैं। ओ भाई ये भी था। एंड आई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर कर पा रहे हैं तो कमेंट करो नीचे जाके, ठीक है। और अपने ग्रुप वालों के साथ शेयर करो ये वीडियोस, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। तो इसमें मैं आपका एनाटॉमी से थोड़ा उठाऊंगा, मतलब एज हम लोग थोड़ा एनाटॉमी से रिलेट करते हुए चलेंगे कि सपोज मॉड्यूल्स क्या होते हैं, डेली टेस्ट क्या होता है, एग्जाम कैसे होते हैं, ठीक है, ये बताता हूँ। तो आप ये सपोज कर लो, यहाँ पे ये ऐसे या ऐसे जो भी है, ये आपका शेड्यूल है। इसमें जो आपकी फर्स्ट क्लास होंगी, मतलब फर्स्ट मॉड्यूल्स में कुछ लिमिटेड क्लास होंगी, वैसे सेकंड मॉड्यूल के अंदर, थर्ड मॉड्यूल के अंदर, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब कितने टॉपिक्स हैं एनाटॉमी के अंदर। सबसे पहला आपका आता है बोन, ठीक है, फिर आता है मसल्स, फिर आता है आपका इंटरनल ऑर्गन्स, फिर आता है उसके बाद CNS, PNS और आर्टरी वेन्स। तो 6 टॉपिक हैं, 6 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स एक पूरे के पूरे ग्रुप का, वो आपका एक तरह का एग्जाम समझ लो आप उस चीज़ को, ठीक है। मतलब एक तरह का वो टेस्ट समझ लो इस टॉपिक का। जैसे सपोज कर लो बोन्स का मॉड्यूल हुआ, तो बोन्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे एक मॉड्यूल के अंदर क्लब कर दिए गए हैं। और वैसी अगर थोड़ा इसको ब्रीफली किया जाए, मतलब बड़ा किया जाए, तो हर एक क्लास होगी। जैसे अब फर्स्ट क्लास आपकी बोन्स के अंदर जो हुई थी वो आपकी वर्टिब्रा कॉलम की हुई थी। सेकंड आपका कहता है प्यूबिक रीजन की होती है। फिर उसके बाद अपर आर्म, अपर लिम, लोअर लिम, ठीक है। फिर हेड की बोन्स, ऐसे करके डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। उसी तरीके से मसल्स में भी यही चीज़ होगी। आपका इंटरनल ऑर्गन्स में भी डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, हर एक दिन एक ऑर्गन की क्लास होगी, ठीक है। क्लासेस जहाँ तक मुझे पता है हमारी वीक में एक क्लास होती थी। और हाँ, मतलब 4 हफ्ते महीने में 4 क्लासेस होती हैं, एक डेढ़ घंटे की 2 होती हैं। दैट मीन्स हर हफ्ते आपके 3 घंटे की एक क्लास, 2 क्लासें हुआ करेंगी, मतलब 2.5 घंटा। समझ गए ना आप लोग मेरी बात को? बस 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 बस, कोई नहीं। तो इस तरीके से टेस्ट होते हैं। क्लास में भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बोन कौन सी है। अगर आपको सिंपली एक बोन उठा के दे दिया, आपको बोलेंगे, अभी तो आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे हो तो उसमें तो आपको कुछ होता नहीं है, बट हमें एक बोन पकड़ा दी जाती थी, तो हमें उसकी सारी चीज़ें मेंशन करनी होती थी कि अच्छा ये वर्टिब्रल कॉलम है, ओके, इसमें ये बॉडी होती है, ये इसकी आर्चेस होती हैं, ये इसकी स्पाइनस प्रोसेसेस होती हैं, इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस होती हैं, ये तुम्हारा सुपीरियर नॉच है, ये तुम्हारा इन्फीरियर नॉच है। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड, आपको अच्छे से बताने पड़ते हैं। देख रहे हो कितना कष्ट किया जाता है हमारे ऊपर। हमें पढ़ाया भी नहीं, हम ऊपर से जाके मैम को पढ़ा रहे हैं। तो सोचो, सोच लिया
किस दलदल में पैर रखने वाले हो। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस रियलिटी चेक दे रहा हूँ यार, हम भी दुखी आत्मा, हम क्या करें, अब तो आदत सी हो गई है। मतलब जैसे मैं इससे पहले क्या कहते हैं, हमारा सब लोग नीट की प्रिपेयर कर रहे होते हैं और कोचिंग वोचिंग ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे बड़ा मस्त लगता है। मतलब ऐसे पका पका खाना मिलता है, टीचर्स बढ़िया होते हैं, जोक वो कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो आपको मतलब ऐसे आएंगे मस्त मस्त ब्लैक बोर्ड पे लिख के जाते हैं, अच्छे अच्छे बड़े प्यारे प्यारे नोट्स बनते हैं। तो मतलब एक तरह से वो लोग स्पून फीडिंग कर रहे होते हैं आप लोग। और जैसे आप कॉलेज के अंदर आते हो, यहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टा है। उल्टा कैसे कि इनफैक्ट आपको टीचर को स्पून फीड कराना पड़ेगा और नंबर लेने पड़ेंगे। तो डेली क्लासेस में डेली क्लास के अंदर शायद 5 से रेटिंग 5 नंबर होते हैं, मतलब, और 2 तो शायद प्रेजेंट होने के नंबर होता है, पता है आपको। मतलब कभी रशिया के अंदर किसी को 0 नहीं मिलता, ठीक है, वो 2 तो मिनिमम लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि वो लोग, उनका ये मानना होता है कि अगर आप क्लास आ रहे हो तो इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो, तो उस मेहनत के 2 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। तो एक ये चीज़ भी है। और बाकी सारी टर्म्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जैसे कि आपका रेटिंग कैसे ली जाती है, ठीक है, और रेटिंग क्या ऑल ओवर सब्जेक्ट से ली जाती है, बाइक को जाने दो। तो आपको मैं रेटिंग के बारे में बताता हूँ कि रेटिंग क्या सिर्फ एक सब्जेक्ट की ली जाती है या सारे सब्जेक्ट्स की ओवरऑल मिला के ली जाती है। तो सपोज करो ये आपका एनाटॉमी का था, जो मैंने आपको बताया था, ये आपका एनाटॉमी का था, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी हर एक क्लास की एक इंडिविजुअल रेटिंग होगी कि आपको 5 में से 4 मिले, 3 मिले, 2 मिले, या 5 में से 5 मिल गए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर 5 में से 5 मिल रहे हैं तो भाई 4 भी मिल रहा है तो भी बहुत बढ़िया बात है भाई, मजे हैं फिर तो तुम लोगों के। अगर आपकी ये रेटिंग मेंटेन रहती है थ्रू आउट द ईयर, मतलब आप, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कि लास्ट में पढ़ लिया भाई, चले गए, पास हो गए, खैर ऐसा मैंने किया था, बट आप लोग को रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। आपको हर क्लास में ऐसे पढ़ के जा रहे हो, आपके 5-5 मार्क्स आ रहे हैं, आपने मॉड्यूल्स दिए, मॉड्यूल्स में आपके 4-5 मार्क्स आ रहे हैं, तो एंड में आपकी एक फाइनल रेटिंग आती है, ठीक है। अगर उस रेटिंग, मतलब आपकी एक हर टीचर पे डिपेंड करता है, कुछ टीचर्स 80 के ऊपर अफ्तामात देती हैं। अफ्तामात बेसिकली क्या होता है कि आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, मतलब टीचर इतना जानती है कि आपको, आपने इतना पढ़ा है पूरे साल, इतना पढ़ा है कि आपको पास कर देगी, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रेटिंग का फायदा होता है, इसलिए हर क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर अगर आप क्लास ही नहीं जा रहे हो ये सोच के कि यार पढ़ा नहीं है, क्या करते हैं, अतरावुत का दे देंगे और उसके अंदर मार्क्स ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। अतरावुत का भी मैं बताता हूँ क्या होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट टिप होती है रोज़ क्लास जाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा मैं एम्फसाइज कर नहीं सकता। भाई रोज़ क्लास जाओ, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे लेट हो गए हो, चाहे कुछ हो गया हो, भाई उठो जाओ। मैं तो जाता हूँ, मैंने एक चीज़ अपने उसमें बांध के रखी, भाई रोज़ क्लास रोज़ जाना, क्योंकि उससे ये होता है कि टीचर को दिखता है कि ये बंदा कंसिस्टेंट है डेली क्लासेस के अंदर, तो उस हिसाब से वो भी थोड़ा लीनियंट हो जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने ये गलती करी थी कि मैं क्लास थोड़ा रेगुलर था, मतलब डर लगता था यार, या कभी कभार मैं बताया था आपको नींद वाला फैक्टर। रोज डेली क्लास जाओ, इससे ज्यादा एम्फसाइज मैं कर नहीं सकता हूँ, ओके, यस, कान में घुस के बोल रहा हूँ कि रोज क्लास जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताता हूँ आपको कि अतराबोध का क्या होता है। तो अतराबोध का क्या होता है, सपोज करो आप क्लास नहीं गए, तो टीचर उसको अतराबोध का लगा देती है, मतलब आपको वो क्लास वापस से करनी पड़ेगी, मतलब आपको मैम के फ्री टाइम में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैम जो क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो फिर वो 1-on-1 पूछती है वो उधर होने वाला होता है, मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 1-on-1 और आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो सोचो ये कितना खतरनाक टर्म होता है अतराबोध का, बचो इस चीज़ से, अतराबोध का से। अतराबोध का इज़ लाइक डेप्थ, ठीक है ना, उससे बचो, ठीक है ना, डोंट टेक अतराबोध का, क्योंकि फिर एंड में क्या होता है कि आपको अपनी क्लासेस क्लियर करनी होती है, रेटिंग कम हो रही होती है, क्योंकि आप क्लास ही नहीं गए हो तो आपकी रेटिंग नहीं है, क्योंकि आप जिस क्लास में नहीं गए हो उसमें आपके 0 लग गए हैं, तो आपकी ओवरऑल रेटिंग जो होती है वो कम होती चली जाती है, तो फिर फाइनल एग्जाम में देने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एग्जाम कैसे लेते हैं, जैसे कि मॉड्यूल्स लिए गए थे आपके एनाटॉमी के, उसी तरीके से इधर एग्जाम्स लिए जाते हैं। जैसे कि आपको क्या कहते हैं, जैसे हमारा एनाटॉमी का जब एग्जाम होता है तो उधर कार्ड्स रखे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उनमें से एक कार्ड आपको उठाना होगा, उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पहला तो शोइंग होती है, ठीक है, ये आपको बता दिया होगा टीचर ने आपको, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। तो पहला जो होता है वो शायद शोइंग होती है, ठीक है, उसमें फिर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका बोन्स और मसल से रिलेटेड होता है, तीसरा आपका क्या कहते हैं उससे रिलेटेड होता है इंटरनल ऑर्गन से, और एक क्वेश्चन हमेशा कार्डियक का आता ही आता है, मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आता है, और एक क्वेश्चन उनके अंदर बीच में होगा, मतलब 3rd और 4th क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 5 हो गए ना इस हिसाब से,
आपका आर्टरीज और वेन्स, मतलब हर एक एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आपका ले लिया जाता है, ये सीन होता है। अब ये जाचोद क्या होते हैं, तो जाचोद बेसिकली उन एग्जाम्स को दिया जाता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, होते तो वो भी एक तरह के टेस्ट ही हैं, आपको एंड में उनका जाचोद देना होता है। जाचोद क्या होता है, ये एग्जाम से पहले होते हैं, मतलब सपोज करो आपका जून के अंदर एग्जाम है तो जाचोद आपके हो जाएंगे मई के अंदर, जून, हाँ मई के अंदर सारे हो जाएंगे, मतलब आपको साइन लेनी होती है बेसिकली, उसमें और कुछ नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट हाँ जैसे कि रशियन का एग्ज़ाम हो गया, उसमें भी उसमें तो आपका एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, और बायोलॉजी का आपका एग्ज़ाम है, आपका एनाटॉमी का एग्ज़ाम सेकेंड ईयर के मिड सेम में होगा, तो अभी टाइम है चिल। जाचोद आपके कुछ जैसे नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि थोड़ा नर्सिंग का हो गया, लैटिन हो गया, आपका फिजिक्स, उसमें भी एक जाचोद होता है, ठीक है, उन सब के अंदर जाचोद होते हैं, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं होते हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, बट पहले लिए जाते हैं, उसमें बस साइन लेना होता है। जाचोद का मतलब भी क्रेडिट होता है और कुछ नहीं होता, होता तो वो भी एग्जाम है, पढ़ना उसमें भी पढ़ता है, ठीक है, तो एग्ज़ाम वो भी है, बस नाम अलग कर दिया एग्ज़ाम। पता नहीं क्यों क्या इनके चलते रहते हैं, घोड़े दौड़ते रहते हैं रशियनों के। तो बस आज की यही है वीडियो, आई होप आपको अच्छी लग गई होगी, और अगर अच्छी लगी है, ऑफ कोर्स अच्छी लगी है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो आपको बिल्कुल अच्छी लगी है तो करो यार, नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ, शेयर का बटन दबाओ, जाओ अपने ग्रुप वालों के साथ जाके मेरी वीडियो शेयर करो, उनको भी बताओ, और भाई अच्छे हैं सीनियर्स, मदद करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये जितना भी एनाटॉमी से रिलेटेड मटेरियल है या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड मटेरियल है, वो सब मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे है, उधर सब कुछ है, ठीक है। जितनी भी वीडियोज़ आपको चाहिए, जितने भी नोट्स चाहिए और जितने भी कार्ड चाहिए, उस सब के अंदर आपको मिल जाएंगे। जिप फाइल होगी बेसिकली, जाओगे डाउनलोड करोगे, ठीक है, उसको अनजिप करोगे, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो ये सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे, इतना मैं आपको पका पका के दे रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अल्फा अभी, अगर नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो यार तुम लोग।